चलिए अब हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में आप सभी जानते हैं कि हम इस वीडियो में भी इसके वन शॉट को सॉल्व करेंगे, मतलब इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब प्रश्न सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए सबसे लास्ट में आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे जोड़ा है। बाकी आप इसमें जो भी चीज़ें देख रहे हैं आप इसके पहले प्रश्न को देखेंगे, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। आपने दो प्रश्नावली में क्या क्या सीखा, 3.1 में आपने सीखा है ग्राफीय विधि और 3.2 में आपने सीखा है प्रतिस्थापन विधि। इसमें आप सीखेंगे विलोपन विधि। एक और था जो वज्र गुणन विधि था, जो कि आपकी सिलेबस से हटा दिया गया, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। वज्र गुणन को आपको नहीं पढ़ना है, आपको यही पढ़ना है विलोपन विधि। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि जब भी आपसे एग्जाम में जो तरीका पूछा जाए आप उस तरीके से सॉल्व करिएगा। ऐसा ना हो कि वहां अगर कोई तरीका ना पूछा हो, मतलब ऐसे क्वेश्चन है और इसमें ये कुछ भी ना पूछा हो किस विधि से आपको सॉल्व करना है, तो आप कोई भी विधि अप्लाई कर सकते हैं जो आपको आसान लगता हो। लेकिन आपको ये मान के चलना है जब तक कुछ पूछे ना तब तक, और अगर इसने कुछ पूछा स्पेशली कह दे कि ग्राफीय विधि से, तो आप ग्राफीय विधि से ही सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात रहेगी आपको, बाकी लगभग आप सब जानते हैं कि क्या क्या करना है आपको एग्जाम में। पहला प्रश्न आपका क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना लिखा है, प्रतिस्थापन ही होना चाहिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। आपको इसको दो तरीकों से सॉल्व करना है, एक तो प्रतिस्थापन विधि, एक तो विलोपन विधि। प्रतिस्थापन आप पिछली प्रश्नावली में सीख चुके हैं, फिर भी हम इसमें सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन भी लगाएंगे और विलोपन भी लगाएंगे, फिर हम बताएंगे कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। विलोपन क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। विलोपन किसे कहते हैं? विलोपन मतलब होता है विलुप्त करना, गायब करना। विलोपन मतलब क्या होता है? गायब करना। किसी एक पद को पूरी तरह से गायब कर देंगे, किसी एक चर को हम गायब करेंगे, तब इसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे। ठीक है, विलुप्त करना है, गायब करना है, विलोपित करना है। ठीक है, जैसे कि विलोपन विधि में हम एक चीज ये सीखेंगे कि जो हमसे पूछा है, पहले तो हम इसको लिखेंगे, अपने समीकरण अलग लिख लेंगे हल करके। समीकरण को हम एक साइड लिखते हैं। सबसे पहले पहला समीकरण है x + y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 4। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, ये है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। पहले और दूसरे समीकरण में सबसे जरूरी चीज ये होती है कि हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा चर है जिसे बराबर किया जा सकता है। x वाला पद को बराबर किया जा सकता है या y वाला, बराबर दोनों को किया जा सकता है। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, 3y बराबर हो जाएगा। या फिर अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो ये 2x और 2x बराबर हो जाएगा। या फिर इस वाले में, या फिर हम समीकरण 2 में 2 से भाग कर दें तो ये 2 हट जाएगा, ये x और x बराबर हो जाएगा। या तो हम इसमें 3 से भाग कर दें तो 3 हट जाएगा, y और y बराबर हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हो। आसान क्या है? भाग करने वाला आसान नहीं, गुणा करने वाला ज्यादा आसान है ना। तो गुणा करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोशिश करिए कि गुणा उसको करके बराबर करिए जिसके चिन्ह क्या है? अपोजिट है। जैसे ये इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, वैसे आप किसी को कर सकते हो। मैं सारा तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए ये बता रहा हूँ कि जिसकी चिन्ह उल्टा पुल्टा है, जैसे यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसको बराबर कर दो, क्योंकि इसका देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि प्लस वाले को नहीं किया जा सकता है, लेकिन माइनस वाले में ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि जोड़ना पड़ता है, तो कोई चिन्ह बदलनी नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप ऐसे चिन्हों को करते हैं जिसमें यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, अगर इसको बराबर करते हैं 2 से गुणा करके, तब आपको इसे क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। पहली इंपॉर्टेंट बात मेरी ये ध्यान रखिए कि जैसे एक समीकरण आपके पास है x + y = 3 और x - y = 1, ऐसे है। मैंने कहा यहाँ सब कुछ बराबर है, x x के बराबर है, y y के बराबर है। अगर सब कुछ बराबर है तो एक काम करते हैं, देखो प्लस माइनस हमेशा कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो गया, 1x और 1x 2x हो गया और 3 1 4 हो गया। जोड़ने पे सिंपल सा रहता है। लेकिन यही काम अगर हम घटाने पर करें तो घटाने पर चिन्ह बदल जाती है। अगर हमें x को विलुप्त करना है, x को गायब करना है, तो चिन्ह हमें बदलनी पड़ेगी।
तब ये कैंसिल होगा, प्लस प्लस ये है तो 1y और 1y 2y, और 3 में से 1 जाएगा 2, लो y का मान 1 आया। कुछ इस तरह से आपको इसमें करना है। मैंने कहा कि इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो देखो ये 3y है, ये भी 3y हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे, बराबर करना रहता है, विलुप्त करने के लिए पहले बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करने पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब गुणा करते हैं तो ये नहीं सिर्फ इसमें गुणा कर दे बस, नहीं, करना है तो जो काम करना है वो सब में करना है। गणित का यही नियम है कि अगर सवाल में तुम खुद से कुछ कर रहे हो तो वो पूरे पार्ट में करना है, किसी एक पार्ट में नहीं करना है। जैसे मैं कह रहा हूं, मान लीजिए x + 3 = 6 है, x + 3 बराबर कितना है, 6 है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो x बराबर क्या होगा, ये +3 उधर जाएगा -3, यानी x बराबर कितना होगा, 3 होगा। लेकिन मैंने कहा किसी सवाल में, जैसे x + 3 = 6 है, किसी सवाल में तुम खुद से भी कुछ कर सकते हो, कुछ गुणा कर सकते हो, कुछ भाग कर सकते हो, कुछ घटा सकते हो, कुछ जोड़ सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, इसमें आपकी मर्जी हो, आप इसमें किसी से गुणा कर दो या किसी से भाग कर दो या किसी से भाग कर दो या गुणा कर दो या घटा दो या जोड़ दो, कुछ भी कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं इसमें क्या करता हूं, 8 जोड़ देता हूं, कुछ भी जोड़ दो, 100 जोड़ देता हूं, चलो 100 जोड़ देता हूं। तो लो भैया, x + 3 प्लस कितना होगा, 100 होगा। जब 100 इधर जुड़ेगा तो गणित का नियम यही कहता है कि 100 उस पार भी जुड़ेगा। ये नहीं कि इधर काम किए उधर नहीं किए, काम जो करना है वो दोनों तरफ करना है। ठीक है, मैंने कहा जो भी काम करना है वो दोनों तरफ करना है। तो लो, ये कितना हुआ, 6 और 100 जुड़ेगा 106, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 103 हुआ ना, 100 और 3 103, उधर जाएगा घट जाएगा। बताओ 106 में से 103 गया, 3 नहीं बचा। तो लो देखो, आंसर में कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो काम हम करेंगे वो पूरे सवाल में करेंगे, किसी एक काम एक में नहीं करेंगे। तो ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि 3 से सिर्फ इसमें गुणा करेंगे, 3 से पूरे में गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3x होगा, 3 से गुणा करेंगे 3y होगा, 3 से गुणा करेंगे 3 × 5 = 15 होगा। बताओ किसी को दिक्कत है भाई, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। मैंने कहा गुणा सब में करना है। अरे कुछ लोग ऐसे करते हैं डायरेक्टली, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि 3 × x + y और 3 × 5, हमने 3 से सब में गुणा कर दिया, इसमें और इसमें। 3 को x से 3x, 3 को y से 3y, 3 × 5 = 15। लो अब इसको समीकरण 1 बनाते हैं, अब इसको समीकरण 1 बनाते हैं। अब कोई दिक्कत है नहीं, ये हमारा समीकरण 1 है, इसको भूल जाओ। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा एक के आगे माइनस है और एक के आगे प्लस है। तो जब ऐसा सवाल हो कि एक के आगे माइनस, यहां देखो समीकरण 2 में यही वाला पार्ट हमने बराबर किया, बाकी तो कुछ बराबर नहीं हो रहा। इसने कहा कि देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। जब ऐसी चीजें हो तो हम क्या करेंगे, इसके चिन्ह को देखते हैं। अब बताओ 3 के आगे क्या है, माइनस, 3 के आगे क्या है, प्लस। जब दोनों की चिन्ह अपोजिट रहे, एक की प्लस एक की माइनस, तो आपको लिख देना है समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर। ठीक है, लेकिन अगर चिन्ह एक जैसी हो तो लिखेंगे घटाने पर। जैसे यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस होता तो घटाने पर, यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस होता तो घटाने पर। समझ पा रहे हो? इसलिए चिन्ह जब एक जैसी है तो जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर। अब देखो समीकरण 1 में 2 को जब जोड़ेंगे तो 1 क्या है, 3x + 3y बराबर में 15, यही तो है, 3x + 3y बराबर 15। समीकरण 2 क्या है, 2x
-3y बराबर में 4। लो ये +3y और -3y खत्म है ना। अब 3x और 2x जुड़ेगा तो कितना होगा 5x। 15 और 4 जुड़ेगा तो कितना होगा 19। तो x बराबर कितना होगा 19/5। इतनी बात क्लियर है। एक आंसर ये हो गया आपका। अब इसी का मान हम चाहे 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे जहां रख दें, यहाँ रख दें, चाहे यहाँ रख दें, चाहे यहाँ रख दें, कहीं भी रख दो। सबसे सिंपल होगा इसमें रख देते हैं। लिखेंगे x का मान, रखने को आप कहीं भी रख सकते हैं। x का मान 1 में रखने पर 1 क्या है x + y बराबर 5। x की फोटोकॉपी क्या है 19/5। अरे ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये इसका फोटोकॉपी है। तो भैया ओरिजिनल का हम ओरिजिनल को थोड़ी देते हैं कहीं पे, ये हमारा ओरिजिनल है। ओरिजिनल की जगह पे हम इसकी फोटोकॉपी रख देंगे। लो बात तो वही हो गई। +y बराबर में 5, इसको उधर भेज देंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हम भेज देंगे उस पार। जब इसको उस पार भेजेंगे तो यहाँ सिर्फ y बचेगा और ये प्लस में है, उस इसके आगे कोई चिन्ह है तो प्लस है, प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में होगा 19/5। तो y बराबर होगा 5 25, 19 एकम 19, 5 एकम 5। तो 25 में से जब 19 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ 6/5 हुआ। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। हमारा सवाल क्या था, x + y बराबर 5 और क्या था 2x - 3y बराबर में कितना था 4, बराबर में कितना था 4 था। अब यहां हम सॉल्व करें इसको किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, जो कि आपने प्रश्नावली 3.2 में देख रखा है, सीख रखा है। प्रतिस्थापन विधि से ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 क्या है x + y बराबर में 5, यही तो है। इसको उधर भेज देंगे तो x बराबर होगा 5, ये +y उधर जाएगा तो -y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हमने समीकरण 1 को उठाया है तो उसे किस में रखेंगे 2 में रखेंगे। अगर हम 2 को उठाते तो 1 में रखते, यहाँ 2 से उठाते तो 1 में रखते, 1 से उठाए इसलिए 2 में रखेंगे। 2 क्या है 2x - 3y बराबर में 4। तो 2x की जगह पे x की फोटोकॉपी कितनी है 5 - y, यही तो है ना। फिर माइनस में 3y और बराबर में कितना 4। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 को y से 2y, माइनस में 3y बराबर में 4। अब बताइए 2y और 3y मिलके कितना होगा माइनस का 5y बराबर में 4। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -5y बराबर कितना होगा, 10 में से 4 जाएगा -6, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर होगा 6/5। अब इस y का मान 1 में रख देंगे, कहीं भी रख सकते हैं। अब तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, लो अब इसको 1 में रख देंगे। 1 क्या है x + y बराबर 5, x + y बराबर 5। अब हम y की जगह 6/5 रखेंगे क्योंकि y का फोटोकॉपी 6/5 है। तो x + 6/5 बराबर में कितना है 5। इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसको उधर भेजेंगे तो 5/1 पहले से था, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। आप सभी जानते हैं कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे बटे में 1 होता है। तो कितना होगा 5 25, 6 एकम 6 बटे में 5।
अब देखो 25 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 19/5। लो हो गया आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अब इसके अगले प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको ये बताना था कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आपको दोनों में जो अधिक उपयुक्त लग रही है, जो अधिक आसान लग रही है, जो लग रहा है कि हाँ ये वाला आसान है, इसको मैं बढ़िया से कर सकता हूँ, आप उसे बता दीजिए कि ये अधिक उपयुक्त है। मेरे हिसाब से आपके लिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त होगी अगर आप इसमें सही से देखेंगे तब, क्योंकि उधर क्या था, उधर आपको थोड़ा टाइम लगा समझने में, इसमें थोड़ा फास्ट समझेंगे आप। यहाँ लिखेंगे हल। मैंने आपको जो तरीका बताया उस तरीका को थोड़ा अगर ध्यान में रखा जाए, तो मैंने आपसे ये कहा कि चलो पहला समीकरण पहले लिखते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या कहा था। ये हो गया समीकरण 1, 2x - 2y बराबर में 2। ये हो गया समीकरण 2। मैंने आपसे ये कहा था कि भाई उसको बराबर करते हैं जिसका चिन्ह एक जैसी ना हो, अलग अलग हो। तो आपने कहा था हाँ ये ठीक रहेगा। मैंने ये कहा था कर किसी को भी सकते हो, जिसकी चिन्ह एक जैसी उसे भी बराबर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसको बराबर नहीं किया जा सकता है। अरे अगर इसमें 3 से गुणा कर दे तो 3 दूनी 6, अगर इसमें 2 से गुणा कर दे तो 2 तिहाई 6, ये तो बराबर हो जाएगा। लेकिन काहे इतना माथापच्ची करोगे, इसकी चिन्ह अलग अलग है ना, बिल्कुल है। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये भी 4y, ये भी 4y। अब बताओ बताओ किसी को दिक्कत है? अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये भी 4, ये भी 4। ठीक है, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब इसमें अगर हम 2 से गुणा करें तो पहले इसको लिख लेते हैं 2x - 2y बराबर में 2। हम इसमें किससे गुणा कर रहे हैं? 2 से। इसमें भी किससे गुणा कर रहे हैं? 2 से गुणा कर रहे हैं ना। तो 2 दिख रहा है, हाँ 2 दूनी कितना होगा? 4x। अरे इसको काहे पोलियो मार दिया इसको। ठीक, फिर से लिखेंगे 2 दूनी कितना होगा? 4x। और यहाँ 2 दूनी कितना होगा? 4y। और यहाँ 2 दूनी कितना होगा? 4। अब इसको बनाते हैं समीकरण 2, इसको बना दिया समीकरण 2, और ये हमारा समीकरण 1। अब एक काम करेंगे, समीकरण 1 क्या है? 3x + 4y बराबर में 10। अब देखो ध्यान से, अगर हम एक काम करें कि इनको लेकर आते हैं नीचे। दो को लाते हैं नीचे और 1 को ले चलते हैं ऊपर। ठीक है, अब बताओ ठीक है, अब देखो इसको यहां कर देते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा। अब हम एक काम करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि देखो एक जैसे चिन्ह नहीं है ना, जब एक जैसे चिन्ह ना हो तो क्या करते हैं? जोड़ने पर। जब एक जैसे चिन्ह हो तो घटाने पर। यहां देखो इन दोनों की चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ने पर, जब चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ने पर। लिख दीजिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। जोड़ दीजिए इसको। जोड़ने में क्या है? ऊपर लिखते हैं समीकरण 1 को 3x + 4y बराबर में 10, और नीचे समीकरण 2 क्या है? 4x - 4y बराबर में 4। जोड़ दीजिए इसको। जोड़ने में क्या है? +4y और -4y क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया, 3 और 4 जुड़ के कितना हो गया? 7x। 10 और 4 जुड़ के हो गया 14। लो 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, है ना। अब क्या होगा?
x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। लो भैया समस्या खत्म। x का मान चाहे जहां रख दो, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। रखने को आप कहीं भी रख सकते हो। अब समीकरण 2 क्या है बताइए? 2 है 2x माइनस ये क्या हो गया इसको बेचारे को, 2x माइनस 2y बराबर में 2, यही तो है बिल्कुल। अगर हम 2 गुणा x की जगह पे x की फोटोकॉपी कितनी है 2, तो रख दिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हटा लिए है ना। 2y बराबर में 2, 2 दूनी कितना होगा 4 माइनस 2y बराबर में 2। अब इसको उस पार भेज दीजिए, तो माइनस 2y बराबर ये प्लस 4 है, उधर जाएगा तो माइनस 4 बचेगा। तो माइनस का 2y बराबर में कितना होगा, माइनस का 2, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 4 बड़ा है, 4 के आगे माइनस है तो माइनस 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 कैंसिल होगा, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 है ना, आराम से एक बार में कटा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि y बराबर कितना आया, 1 आया, और x बराबर कितना आया, 2 आया। ये हो गया इसका आंसर। अब देखो इसी को हमें किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो लो भैया प्रतिस्थापन विधि से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें इसको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को इसको हम करते हैं, चलो लिख ही लेते हैं इसको। क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर में 10 है, ये समीकरण 1। और 2x माइनस 2y बराबर में कितना है, 2, ये है समीकरण 2। ठीक, क्या है, समीकरण 2 है। इस पूरे पार्ट को मैं करता हूँ मूव। पहले तो एक पेज ऐड करते हैं। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम उठा ले चलते हैं यहाँ से, ऐसे करके यहाँ पे। चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो भैया तुम इधर आओ। अब इसको सॉल्व करते हैं कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी, प्रतिस्थापन। यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के लिए हम सबसे पहले किसी को भी उठा लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब 2 क्या है, किसी से भी उठाते हैं, चाहे 1 से चाहे 2 से। 2 से आसान होगा तो 2x माइनस 2y बराबर में 2। अगर इसको सरल कर दें, 2 के पहाड़े में सब आता है ना, आता ही है, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई बराबर 1। y को उधर भेज देते हैं, माइनस वाई है, उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान 2 में क्यों रखेंगे, है ना, 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 से उठाए हैं। 1 में रखने पर 1 क्या है, 1 है 3x प्लस 4y बराबर में 10। तो 3 गुणा x की फोटोकॉपी क्या है, 1 प्लस वाई है, तो रखेंगे x की जगह पे, x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 प्लस वाई प्लस में 4y और बराबर में कितना है 10। ठीक है, 3 एकम कितना होगा, 3 एकम 3 प्लस 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर 10। 4 और 3 कितना होगा,
7y बराबर में 10, ये +3 उस पार जाएगा तो -3 होगा, है ना। तो 7y बराबर कितना होगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 7 एक कम 7, यानी y बराबर कितना आया, 1 आया। इधर भी देख सकते हो y बराबर 1 ही आया था, है ना। अब चलते हैं अगला, y का मान किसी में रख देंगे, y का मान 1 में रखने पर, चाहे 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, 2 में रख देते हैं, आसान होगा। 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1, यही तो है। कहीं भी रख सकते हो, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, चाहे जहाँ रख दो, ठीक। y की जगह कितना रखना, 1, तो x माइनस वाई की जगह पे 1 रखेंगे बराबर में 1। इस 1 को उस पार भेजेंगे, इस 1 को उस पार भेजेंगे तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x बराबर कितना आया 2, y बराबर कितना आया था 1। लो भैया, अब तुम्हें क्या लगता है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? अभी तो लग गया होगा ना कि आपकी विलोपन विधि उपयुक्त है, ज़्यादा मेहनत उसमें नहीं रहती, लेकिन दोनों आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे के अलावा फिर इस टाइप के हमारे एक और है, उसके बाद हम इस पे चलेंगे। चलिए, ज़्यादा नहीं है, इसको हल करते हैं। तीसरे को हल करते हैं। क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। पहले तो हम समीकरण 1 को लिखते हैं, 3x माइनस 5y बराबर में नहीं, थोड़ा सा इसको और सही से लिखेंगे, 3x माइनस 5y, अरे भाई 5, ये -4 को उस पार भेज देंगे तो +4 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरा क्या था, 9x बराबर 2y प्लस 7। एक काम करते हैं, 2y को इस पार ले आते हैं, उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर में क्या है 7। अचर पद को उसी पार रखो, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, यहाँ तो वैसा सिस्टम ही नहीं है, सबकी चिन्ह एक जैसी है। देखो, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस। अगर इसको बराबर करते हैं तब भी वही करना पड़ेगा, इसको बराबर करते हैं तब भी वही करना पड़ेगा। बराबर करना आसान कौन सा है? बराबर करना आसान ये है कि इसमें 3 से गुणा कर दें। अच्छा, अगर ऐसा ना हो कि कोई भी बराबर करना आसान ना हो, तो एक काम करो, इसके वाले से इसको गुणा कर दो, उसके बाद दोनों में भी गुणा किया जा सकता है। जरूरी नहीं किसी एक समीकरण में ही कुछ करें, जरूरत पड़ने पर आप दूसरे समीकरण में भी कुछ से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें गुणा कर दिए इसमें नहीं कर सकते, नहीं, इसमें भी कर सकते हो इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे, है ना, 3 से गुणा करने पर, जब इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, हमारा सवाल है 3x माइनस 5y, और इसमें हम गुणा कर रहे हैं किससे, 3 से, और इसमें भी हम किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से, ठीक है। 3 तियाँ कितना होगा 9x, 3 पचे कितना होगा 15y, 4 तियाँ कितना होगा 12। लो, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर में 7, ये है समीकरण 2। मैंने आपसे कहा था जब चिन्ह एक जैसी ना हो तो घटाते हैं, जब चिन्ह एक जैसी होती है तो जोड़ते हैं। अभी देखो, चिन्ह एक जैसी नहीं है तो घटाएंगे, लिख देंगे समीकरण, ध्यान रखिएगा कि जब चिन्ह अलग अलग हो तब जोड़ते हैं, जब चिन्ह एक जैसी हो तो घटाते हैं। अगर दोनों जगह प्लस होता तब भी घटाने पर लिखते, दोनों जगह माइनस है तब भी घटाने पर लिखेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, चलिए, ये रिकॉर्डिंग थोड़ा रुक गई थी, मुझे लगता है आपने ये चीज़ें देखी होगी। मैंने आपसे क्या कहा, जब चिन्ह एक जैसी हो, जैसे यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, जब एक जैसी हो तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। अगर चिन्ह अलग अलग होती तो जोड़ने पर। इस चीज़ को ध्यान रखिए, दिमाग में बैठाइए कि एक जैसी है
दोनों जगह प्लस होता तब भी घटाने पर लिखते, दोनों जगह माइनस है तब भी घटाने पर लिखेंगे। लेकिन जब चिन्ह अलग अलग होती, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो जोड़ने पर। अब आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, यहाँ 2 में से 1 को घटा सकते हो या फिर 1 में से 2 को घटा सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। हमने लिखा 1 में से 2 को घटाना, तो 1 को ऊपर लिखेंगे, 9x माइनस 15y बराबर में 12 है, और समीकरण 2 है हमारा 9x माइनस का 2y बराबर में 7। जब हम घटाते हैं तो सबकी चिन्ह बदल जाती है, यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ माइनस था प्लस, यहाँ प्लस था तो माइनस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चिन्ह बदल जाती है, इसके आगे प्लस था तो माइनस हो गया, इसके आगे माइनस था तो प्लस, इसके आगे प्लस था माइनस हो गया, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होती वहाँ प्लस होती है। अब एक ये चीज़ ध्यान रखना, आपको ये चिन्ह मानना ही नहीं, इग्नोर कर देना है बिल्कुल। यहाँ पर मैंने कहा इस चिन्ह को तुम्हें इग्नोर कर देना है, ठीक है। इस चिन्ह से तुम्हें कोई मतलब नहीं है बड़े भैया, इससे तुम्हें थोड़ा सा भी मतलब नहीं, जो नई चिन्ह है इससे मतलब है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस हो गया कैंसिल। अब बताओ, प्लस माइनस हो गया कैंसिल, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जब चिन्ह अलग अलग होती है, जब दोनों की चिन्ह अलग अलग होती है तो जुड़ जाता है कि घट जाता है? यहाँ देखो 15 के आगे माइनस, 2 के आगे प्लस, जब चिन्ह एक जैसी नहीं होती तो घट जाता है। तो 15 में से 2 को घटा देंगे, अगर यहाँ माइनस था और यहाँ भी माइनस होता तो जुड़ जाता, दोनों जगह माइनस होता तो जुड़ जाता। ये नहीं माइनस है तो घटा दो, ना ना ना, दोनों जगह माइनस होता तो जुड़ जाता, दोनों जगह प्लस होता तब भी जुड़ जाता, लेकिन चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा, और बड़े में से छोटा ही घटाना है। 15 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 13, कितना बचेगा 13y। अब दोनों में बताओ बड़ा कौन है? 15, 15 के आगे माइनस है इसलिए यहाँ क्या रहेगा? माइनस रहेगा। बराबर में दोनों की चिन्ह एक जैसी है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, 12 के आगे प्लस है, 7 के आगे माइनस है। एक जैसे नहीं होते तो घटा देते हैं, 12 में से 7 घटेगा कितना बचेगा? 5। दोनों में बड़ा कौन है? 12 की 7, हम कहेंगे 12, 12 के आगे प्लस तो यहाँ भी प्लस, ठीक है। y बराबर होगा 5 बटा माइनस का 13। तो बटे में कभी माइनस नहीं लिखा जाता है, आप यहाँ पर लिख देंगे, आप यहीं बिल्कुल सामने लिख देंगे -5 बटा 13। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक मान पता चला है। अब क्या करेंगे? y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। हम y का मान किस में रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक दिख रहा है? हाँ। अब हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ से लिखेंगे y का मान, जरूरी नहीं आप 2 में रखो, किसी में भी रख सकते हो। समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे। 1 क्या है? 1 क्या है भाई? 1 है, 1 है, 1 है, क्या है, क्या है ये? 3x माइनस 5y बराबर में 4। 3x माइनस 5y बराबर में 4। तो हम y की जगह पे रख देंगे 3x माइनस 5 गुना, y की जगह पे रखेंगे माइनस का 5 बटा 13 बराबर में कितना है? 4 है। ठीक, y का मान है -5 बटे 13। तो 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 50 हो जाएगा 25 बटे में है 13 बराबर में है 4। इसको उधर भेज देंगे तो 3x बराबर 4, ये प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में होगा, बटे में है 13। 3x बराबर यहाँ 1 लगाएंगे, 13 चौकी 52, 25 एक कम 25 और 13 एक कम 13। ठीक है, तो
3x बराबर कितना होगा, 12 में से 5 जाएगा 7, 5 12, 4 में से 2 जाएगा 2 और बटे में है 13। अब देखो 3 एक कम 3, 3 9 27। हमने कहा यहाँ हुआ x बराबर 9/13। ये हो गया आंसर, x और y का मान आ गया। अब इसको हमें किस विधि से करना है, अब इसे हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से। सवाल हमारा क्या है, सवाल है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर में 0। दूसरा है 9x बराबर में 2y प्लस 7। ये है हमारा, ये है सवाल। इसको हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए को ले चलते हैं इनको यहाँ पे, ठीक है। चलिए और इधर करते हैं। कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं भाई साहब। इसको करते हैं थोड़ा सा सीधा, बस इसको करते हैं हल। यहाँ से अब इनका शुरू होगा प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, 9x बराबर कितना है, 2y प्लस 7, है ना, यही तो है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर से करते हैं इसको। लिखेंगे समीकरण 2 से। अब 2 में देखा जाए तो हम समीकरण 2 को उठा लेंगे। 9x बराबर कितना है, 2y प्लस 7। तो x बराबर क्या होगा, 2y प्लस 7 बटे में 9। इस 9 को बटे में भेज देंगे। अब इसका मान, x का मान हमने 2 से उठाया तो 1 में रखेंगे, 1 से उठाए होते तो 2 में रखते। ये 1 है, ये 2 है। समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है, 1 क्या है, तो 1 है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर में 0। हम कहेंगे 3x की जगह पे रखेंगे 2y प्लस 7 बटे में 9 माइनस 5y माइनस बराबर में, ये माइनस 4 है, उस पार भेज देंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। 3 एक कम 3, 3 तियाँ 9। कोई दिक्कत है, नहीं। इसको ऐसे काटते हैं, 3 एक कम 3 और 3 तियाँ 9, ठीक है। चलिए अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या है, इसके नीचे लगाएंगे 1, 2y एक कम 2y प्लस 7 एक कम 7 माइनस 3 बचे कितना होगा, 15y बराबर में देखो 3 चौके कितना होगा, 12 होगा। हमने यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 से इसको गुणा करते तो वही होता। अब बताओ 2y और 15y में बड़ा कौन है, 15 है। 15 में से 2y जाएगा, 13 बचेगा। और जिसके आगे जो चिन्ह होती है, जो बड़ा होता है उसी के आगे की चिन्ह लिखी जाती है। 15 में से 2 जाएगा, 13y बराबर में 12, ये प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस 7। y बराबर कितना होगा, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा और बटे में जाएगा माइनस का 13। यानी y बराबर क्या होगा, -5/13। एक तो ये आंसर हो गया, ठीक। दूसरी बात अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट y बराबर -5/13 आया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये वाला पूरा पार्ट जो है, इस ये जो पूरा पार्ट है ना, ये इसको ले चलते हैं मूव करके
इस वाली जगह पे, यहाँ, ठीक है, यहाँ ले आए, क्योंकि अगला जो है वो यही था, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इनको करते हैं इरेज। अब बताओ भाई, किसी को दिक्कत होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ से इस पूरे पार्ट को हम इधर खिसका देते हैं, इनको लाते हैं यहाँ। अगर आपने ये वाला पार्ट समझा होगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ से कोई दिक्कत होगी। लो भैया, बस यही तो करना था, यही तो करना था। हमें y का मान मिल गया, y का मान मिला, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रखेंगे तो फिर वही बात हो गई, जहाँ y है वहाँ -5/13 हो गया। मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई मेहनत वाली बात है ना, क्योंकि यही चीज़ तो हमने उधर किया था। अगर उधर समझे तो यहाँ फिर से समझाने की क्या ज़रूरत। अगला है, ये अंतिम प्रश्न है पहले प्रश्न का, उसके बाद दूसरे पे चलेंगे। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये लिखा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर में -1, है ना। इसको थोड़ा सा और पतला करते हैं, इसको थोड़ा सा और पतला करते हैं, यहाँ करते हैं। यहाँ लिखा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर में -1। पहले इसको शुद्ध रूप में करते हैं। 3 को x से 3x, 2 दूना कितना होगा 4y, 2 तिहाई 6, 6 कम कितना होगा 6, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। नहीं समझे? अरे इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो इस तरह से अगर 3x 1 कम 3x, 2 दूनी 4y 1 कम 4y, 2 तिहाई 6 1 कम 6, ये हो गया। अब दूसरा देखो क्या है, x माइनस y/3 बराबर 3। यहाँ भी देखो, ये अपने ऊपर गुणा नहीं होगा, बाकी सब जगह गुणा होगा। 3 को x से 3x, y 1 कम y, 3 तिहाई कितना होगा 9, समीकरण 2। अब देखो, समीकरण 1 में देखा जाए तो यहाँ भी 3x, समीकरण 2 में देखा जाए तो यहाँ भी 3x, दोनों जगह 3x है तो कुछ गुणा ही नहीं करना है, पहले से बराबर है तो लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटा देंगे। अब देखो 1 क्या है 3x प्लस 4y बराबर में -6। मैंने कहा था जब एक जैसी चिन्ह होगी तो घटाने पर लिखना है, ठीक है। तो इसीलिए लिख रहे हैं, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, इसलिए घटाने पर लिख रहे हैं। तो 3x माइनस y बराबर 9, घटाने पर यहाँ माइनस था प्लस, यहाँ प्लस था माइनस। मैंने कहा ये वाली चीज़ तो कैंसिल हो गई, प्लस माइनस थी, इसके आगे प्लस। अब आपको ये नई वाली चिन्ह को पुरानी वाली चिन्ह को भूल जाना है, नई वाली चिन्ह को याद रखना है। यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, एक जैसी चिन्ह जुड़ जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5y। यहाँ भी एक जैसी चिन्ह है, भले ही माइनस है लेकिन चिन्ह एक जैसे है, इसलिए ये भी जुड़ेगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। देखो 5 1 कम 5, 5 15। लो भाई y बराबर -3 आया। कितना आया? y बराबर -3 ही तो आया। y का मान रख देंगे कहीं पे, y का मान किस में रख दें, चाहे एक में रख दो चाहे 2 में रख दो। हमने कहा ठीक है रख देते हैं भाई y का मान, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 3x माइनस y बराबर 9, 3x माइनस y बराबर 9। तो 3x माइनस y की जगह पे क्या रखेंगे, y की फोटोकॉपी है -3 बराबर में 9, तो 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर में 9। इस 3 को उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो 3x बराबर, ये प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में होगा। तो कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। x बराबर कितना आया
2 आया। लो x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। ठीक है, अब इसको हम करते हैं कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। इसको करते हैं हम, चल रहा है हाँ, थोड़ा सा ये हीट हो गया, इसको बंद करते हैं फिर करते हैं प्रतिस्थापन। चलिए अब इसको करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x/2 प्लस, एक काम करते हैं ना, वैसे भी तो हमें यही करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 और 2 में सीधा सीधा करना पड़ता तो कर लेते हैं, यही उतार लेते हैं ना। 3x प्लस 4y बराबर में -6, ये समीकरण 1 था, और 3x माइनस y बराबर 9, ये समीकरण 2 था, समीकरण 2 था। ठीक है, चलिए इसको करते हैं हम कॉपी, इसको ले चलते हैं उधर यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा, इसको उठा लाते हैं इधर। चलिए अब इसको करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। आप जान गए होंगे, वैसे बहुत समझदार हैं आप सभी भाई। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से क्या है? 3x माइनस, किसी भी समीकरण को उठाते हैं ना, किसी को भी उठा लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? 3x माइनस y बराबर 9। तो हम कहेंगे 3x बराबर क्या होगा? ये माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई होगा, है ना। तो x बराबर होगा 9 प्लस वाई बटे में 3। इसको 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर में -6, यही तो है। तो रख देंगे x की जगह ना, x की जगह रखेंगे 9 प्लस वाई बटा 3 प्लस 4y बराबर में -6। 3 से 3 कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बचा? 9 प्लस वाई, 9 प्लस वाई प्लस 4y बराबर में -6, यही तो बचा। 9 प्लस वाई प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, 4y और 1y जुड़ के हो गया 5y। ये 9 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो 5y बराबर 9 और 6 कितना हो जाएगा? -15। 5 तेई 15। इसको ऐसे काटते हैं, 5 एकम 5, 5 15, यानी कि y बराबर कितना आया? -3। अब बस y का मान समीकरण किसी में भी रख देंगे, यहाँ इसकी तरह। यहाँ y का मान समीकरण 2 में इसने रखा, तो हम भी यहाँ से क्या करते हैं, इसको, इस पार्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं और इनको ले चलते हैं हम कहाँ, ऐसे मूव करके इधर ले आते हैं। लो बताओ, y का मान हमने कहाँ रख दिया? y का, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ भाई, इस एरिया को यहाँ लाओ। तुम काहे आ रहे हो? तुमको किसने बुलाया? इसको करते हैं इरेज। कोई बात नहीं, आपको तो ये क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ से y बराबर -3 आया, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रखेंगे तो आप ये चीज़ देखे ही हैं उधर, है ना। अब मैं जब इसको लाने की कोशिश करता हूँ तो ये सब भाग आते हैं, जबकि मैं सबको नहीं लाना चाह रहा हूँ।
मैं इनका नहीं लाना चाह रहा हूँ ना, कोई बात नहीं ना, आप इसको देख लीजिए। लो ठीक, तो थोड़ा छोटा करते हैं, थोड़ा छोटा करके यहाँ लाते हैं। ठीक है, इतनी देर में मैं तो लिख चुका होता है यार, चलो कोई नहीं, यही समझ लो, जैसा भी था ठीक था, जैसा भी ये था अपनी जगह पे ठीक था। ठीक है, बस ऐसे समझ लो, ये वाला आपका हो गया। ठीक है, y का मान अपने समीकरण 2 में रखा और 2 में ऐसी चीज़ें थी, और जहाँ पे हमने y की जगह पे -3 रख दिया। ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 9 था ही हमारे पास ये वाला। अब इसमें हमने 3x माइनस वाई की जगह -3 बराबर में 9, 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9। इस 9 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस में है, उधर इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में। 9 में 3 जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 में से x बराबर 2 आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं एक ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल पाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ चलते हैं। यहाँ आपका सवाल मस्त है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो। अस्तित्व में कब होता है? अस्तित्व में तभी होता है जब उसका जो इसका अस्तित्व में तब होता है जब इसका प्रतिच्छेदी करता हुआ हो। प्रतिच्छेदी मतलब आप नहीं समझ पा रहे, केवल और केवल एक हल हो। सीधा सीधा मतलब ये है कि इसका पहला वाला और दूसरा वाला अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। पहले समीकरण और दूसरे समीकरण का अनुपात कभी भी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखा होनी चाहिए, मतलब केवल और केवल एक हल होना चाहिए, ऐसे में इसका अस्तित्व होता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख तो रहा होगा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? ऐसा सवाल आपने सॉल्व भी किया था 3.2 में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, थोड़ा इसको आराम से समझेंगे। यहाँ बात हो रही भिन्न की। भिन्न में दो चीजें होता है, एक अंश होता है, एक हर होता है। तो मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। हमने भिन्न का अंश x माना और हर क्या मान लिया? y मान लिया। अब अंश ऊपर रहता है और हर नीचे रहता है, ये हमारी क्या है? भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है। इसने कहा, चलो एक बार फिर से लिखते हैं अंश और हर को। इसने कहा यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दें, इसमें से एक घटा दिया, तो भिन्न क्या हो जाती है? एक में परिवर्तित हो जाती है। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लगा देंगे, x प्लस एक एक कम, x एक कम एक, एक एक कम एक, y एक कम y और एक एक कम एक। ठीक है, चलिए ये छोटा सा पार्ट इसको इरेज करते हैं। चलिए इतना तक क्लियर है। हमने कहा एक को उधर भेज देंगे, प्लस y है, इस पर आएगा माइनस y, बराबर में -1, ये +1 है, उस पर जाएगा -1 होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा? x माइनस वाई बराबर 1 और 1 कितना हो जाएगा? -2। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, दूसरी बात ये है यदि हर में एक जोड़ दें, हमारी भिन्न क्या थी? x/y। इसने कहा यदि हर में एक जोड़ दें, हर ये है, इसमें एक जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती? 1/2 हो जाती है। आपने बचपन में सीखा था अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। 2 को x से 2x, y एक कम y, एक एक कम एक, y को इस पार लाएंगे तो 2x, ये प्लस y, इस पार आएगा -y, बराबर में 1। हम इसके अस्तित्व पे अगर जांच करें ना तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ 1/2 हो जाएगा और यहाँ 1/1 होगा। सीधा सीधा मतलब ये है कि पहला और दूसरा बराबर नहीं है अनुपात, यानी यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और यहाँ 2 है तो 1/2 हो गया। यहाँ 1 और 1 दोनों एक मतलब सेम नहीं है, यहाँ और यहाँ की गिनतियाँ दोनों जगह सेम नहीं है। यहाँ 1 और यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 1 और यहाँ 2 है, इसलिए सेम नहीं है। सेम नहीं तो अस्तित्व में है,
अगर इनका अस्तित्व है तो इसको विलोपन विधि से करना है। किस विधि से करना है? विलोपन विधि से इसको करना है हमें। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, तो विलोपन विधि से करना है। विलोपन विधि, विलोपन विधि से करने के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे भी माइनस वाई, वाई वाला पार्ट बराबर है लेकिन एक्स वाला पार्ट बराबर नहीं है। तो बराबर है तो कुछ करने की जरूरत कहाँ है भाई? करने की जरूरत है अगर एक्स को गायब करना चाहते तो, लेकिन हम नहीं गायब करना चाहते, हमें अच्छा लग रहा है एक्स, तो हम क्या करेंगे, हम वाई को गायब कर देंगे। तो लिखेंगे जब चिन्ह एक जैसी हो तो लिखते हैं घटाने पर, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो लिखते हैं घटाने पर। लिख देंगे समीकरण एक में से दो को घटाने पर, एक में से दो को घटा देंगे। लो भैया, एक था x माइनस वाई बराबर माइनस दो, दो क्या था, 2x माइनस वाई बराबर 1। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगी, यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ माइनस था प्लस। नई चिन्ह को हम दूसरे कलर से लिखते हैं, यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ माइनस था प्लस, यहाँ प्लस था माइनस। हमें अब रेड वाले से मतलब है, जो पीला वाला है उससे मतलब नहीं है चिन्ह से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, बचा क्या, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। जब एक जैसी चिन्ह नहीं होती तो घट जाता है, 2x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x, क्योंकि 2 बड़ा है 2 के आगे माइनस इसलिए माइनस। दोनों की चिन्ह एक जैसे जुड़ जाएगा, 2 और 1 कितना होगा, माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो x बराबर कितना आया, 3 आया। x का मान हम चाहे जिसमें रख दें, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ध्यान रखिएगा, वहाँ एग्जाम में आपसे जिस तरीके से पूछा जाएगा उस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आपके प्रैक्टिस में भी रख रखा है। यहाँ प्रैक्टिस में भी आपको रख रखा है, यहाँ देखिए भिन्न वाले सवाल प्रैक्टिस में हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या कहा, 2 में रखने पर, 2 क्या है, 1 में रख रहे हैं या 2 में, 2 में रख रहे हैं ना। 2 क्या है भाई, 2x माइनस वाई बराबर में 1। रखने को आप कहीं भी रख सकते हैं, 2 गुणा x की जगह पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, माइनस में y बराबर में 1, 2 तिहाई 6, 6 माइनस वाई बराबर में 1 होगा। इसको हम लिखते हैं दूसरे कलर से, दिख रहा है, हाँ ठीक। तो अब हमारे पास बचेगा माइनस का y बराबर, ये 6 आपका प्लस है, उस पर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा, माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आएगा, 5। ये हो गया इसका आंसर, y बराबर 5 और x बराबर 3। अब भिन्न क्या थी, भिन्न क्या थी हमारी, भिन्न थी इसकी, भिन्न था, इससे लिखते हैं, भिन्न था x बटा y बराबर था भिन्न, है ना, ये थी इसकी भिन्न। तो x कितना आया है, x आया है 3 और y कितना आया है, y आया है 5। ये हो गया इसका भिन्न, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमने पहले नंबर पे इसको लिखा है, फिर इसको लिखा है, फिर इसको लिख दिया पूरे को, फिर इस वाले पार्ट को लिखा, लास्ट में ये आंसर लिखा है हमने। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि हमने लास्ट में क्या लिख दिया है, इसका आंसर लिख दिया है, तो ये वाला पार्ट लास्ट का है, ठीक है। चलिए ये सबसे लास्ट में लिखना है, इसको आपको और किसी तरीके से नहीं करना था, प्रतिस्थापन वगैरह से। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है, इसको कलर चेंज करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी।
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? इस प्रश्नावली या 3.2 से, एक बार इसको बंद करते हैं दरवाजे को। ठीक, अभी बल्ब का इफेक्ट आ रहा था थोड़ा। इसने कहा कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि 3.2 और 3.3 के इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, एक भिन्न वाले क्वेश्चन जो अभी आपने सॉल्व किया, ये भिन्न वाला क्वेश्चन, एक आयु वाला प्रश्न और एक ये वाला प्रश्न अंकों वाला, ये 3 टाइप के जो प्रश्न हैं भाई, ये 6 नंबर से आपसे पूछे जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान देकर इसको पढ़ना। 3.2 को भी एक बार देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, और 3.3 के भी प्रश्नों को आप सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये सब थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही नहीं आगे भी आपको ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसलिए इसको जितना अच्छे से समझाया जा रहा है आप समझने का प्रयास करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। बात अभी की नहीं हो रही, 5 साल पीछे की हो रही, 5 साल पहले की बात हो रही है। और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद जो नूरी है उसकी आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब हमें बताना है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये बात हमको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें इनकी एग्जैक्ट आयु पता होनी चाहिए कि अभी ये कितने साल के हैं। जब वर्तमान आयु पता होती है तो 5 साल पीछे, 10 साल पीछे की भी पता हो सकती है, 5 साल आगे, 10 साल आगे की भी पता हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट आयु पता होनी चाहिए कि अभी वो बच्चा किस साल का है। बच्चा या बच्ची या लड़का या लड़की कोई भी अभी कितने साल का है, हमें ये पता होना चाहिए। तो पहले तो इनकी वर्तमान आयु मानते हैं कि माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितना वर्ष है? x वर्ष है। नूरी की जो वर्तमान आयु है वो हम क्या मान रहे हैं? x वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान रहे हैं। दोनों की हमने वर्तमान आयु यानी अभी की एज, एक की x और एक की y मान ली। 5 साल पीछे चल रहे हैं अभी। 5 साल पीछे अगर मैं अभी 50 साल का हूँ, जो कि हूँ नहीं, तो 5 साल पीछे की अगर बात होगी तो मैं 45 साल का रहूँगा, मतलब 50 में से 5 माइनस कर देंगे। बात पहले की हो रही है, मतलब घट रहा है, अभी की उम्र से कुछ घट रहा है। जितने साल पहले की बात होगी उतना घटा दिया जाएगा। कोई लड़का 30 साल का है तो 10 साल पहले वो 20 साल का रहा होगा, मतलब 30 में से 10 घटा। तो बात यही हो रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है, पूर्व मतलब पहले की बात हो रही है, तो वर्तमान में से ये 5 घट जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी? नूरी की आयु अभी तो x है, लेकिन 5 साल पीछे जाएंगे तो x में से, वर्तमान आयु में से 5 घट जाएगा। बात सिर्फ नूरी की नहीं हो रही, बात दोनों की हो रही है। तो सोनू की भी आयु 5 वर्ष पहले पता करेंगे ना। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या होगी? इसकी आयु y है, 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो y माइनस 5 होगा, ठीक है। y माइनस 5 वर्ष, ठीक, ये हो गया। अब इसने कहा नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु यानी x माइनस 5 है, वो सोनू की आयु यानी y माइनस 5 के कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। 3 गुनी थी, बात क्लियर है। तो x माइनस 5 बराबर 3 को y से 3y और 3 पची कितना होगा? 15। इस 3y को इधर लाएंगे तो प्लस में था, इधर आया माइनस में, और ये माइनस 5 है, उस पार जाएगा तो प्लस का 5 होगा।
तो हम कहेंगे x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा। ये बात क्लियर है, 15 बड़ा है, उसके आगे माइनस है तो माइनस, एक जैसी चिन्ह नहीं होती तो घट जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, दिख रहा है? हाँ ठीक। अब देखो, अब एक काम करते हैं हम, इसको सीधी रेखा खींच देते हैं यहाँ से, ठीक, ये हो गया। यहाँ से हम दूसरी बात पे चलते हैं। ये वाला हो गया पहली कंडीशन, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 साल आगे की बात हो रही, अभी कोई 50 साल का है, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद, तो 10 वर्ष बाद वो कितने साल का हो जाएगा? तो 50 10 60 हो जाएगा। तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात क्या होगा? अभी देखो 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु? सोनू की आयु, नूरी की पहले लिखेंगे, है ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगा? x प्लस 10, क्योंकि अभी वो x साल का है, उसमें 10 जुड़ जाएगा, है ना। उसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु y थी, y में 10 ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि नूरी की जो आयु है यानी x प्लस 10 जो है वो सोनू की आयु यानी y प्लस 10 के कितने गुने हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। लो भैया, इसमें 2 से गुना कर दिया, तो x प्लस 10 बराबर 2 को y से 2 आई, 2 दहाम 20 हो गया। इधर ले आएंगे, ये 2 y प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में होगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया 10, ये हो गया समीकरण 2। ठीक, बात क्लियर है। अब आप देखें तो x इसमें भी x इसमें भी यही वाला पार्ट बराबर है, विलोपन में हमें बराबर भी चाहिए, नहीं होता तो कर लेते, अभी तो है ही। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर घटाएंगे। ठीक है, 1 में से 2 को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे आप ये भी जानो, जब एक जैसी चिन्ह हो, इसके आगे भी प्लस इसके आगे भी प्लस, तो हम घटाने पर ही लिखते हैं। तो x माइनस 2y बराबर में कितना है? नहीं, एक क्या है? x माइनस 3y बराबर में माइनस 10, और दूसरा है x माइनस 2y बराबर में 10। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ माइनस था प्लस, यहाँ प्लस था माइनस। लो ये वाला खत्म, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, दोनों की चिन्ह एक जैसी नहीं है तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 3y में से 2y जाएगा, कितना बचेगा? हमें इस वाली चिन्ह से बिल्कुल मतलब नहीं है, हमें नई वाली चिन्ह से मतलब है। 3y में से 2y जाएगा, कितना बचेगा? 1y बचेगा। बड़ा 3 है, 3 के आगे माइनस तो यहाँ माइनस, दोनों की चिन्ह एक जैसी है, माइनस में ही दोनों है तो दोनों जुड़ेगा, कितना होगा? माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल। y बराबर कितना आया? y बराबर आया 20 वर्ष। y बराबर क्या आया? 20 वर्ष। y का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, हम कहेंगे ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 क्या है? देखो 1 क्या है? अरे भाई
एक है x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3y बराबर में -10 और y का मान आया है 10। देखिए y बराबर 20 आया, y का मान कितना आया 20 वर्ष। तो ठीक है, x माइनस 3 गुणे y की जगह पे 20 बराबर में माइनस का 10। तो x माइनस 20 तियाँ 60 बराबर में -10। ये देखो -10, ये -60 है, उधर जाएगा तो +60। दोनों की चिन्ह एक जैसे नहीं है तो घट जाएगा, 60 में से 10 जाएगा 50, बड़ा ये है, इसके आगे प्लस तो प्लस। x बराबर 50 वर्ष। इसका मतलब x किसकी उम्र थी? नूरी की आयु x थी, मतलब नूरी 50 साल की और सोनू 20 साल का है, सोनू की आयु y था। तो लिखेंगे अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है। ठीक है, चलिए ये क्लियर है बिल्कुल। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक, ये देखिए तीसरा के बाद चौथा, और है कोई 5। अरे भाई कितने सवाल हैं यार, कोई बात नहीं, देखते हैं, ये तो हो गया है। चलिए इसमें हमें क्या करना है, हम कह रहे हैं भैया इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग पहले समझते हैं। 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास कोई संख्या है 53, 2 अंक की है। अंकों का योग मतलब होता है इस 5 में हम इस 3 को जोड़ रहे हैं, कितना हो रहा है 8। 2 अंकों की संख्या जैसे 29 है तो 2 + 9, इसको कहते हैं अंकों का योग। ठीक है, अंकों का अंतर क्या होगा? तो हम कहेंगे भैया जैसे 53 था, अंकों का अंतर 5 - 3 होगा। कितना होगा? 5 - 3, ये अंकों का अंतर है। 9 - 2, 9 - 2, ये अंकों का अंतर है। ठीक है, इसे कहते हैं अंतर। या फिर हो सकता है ये ऐसा रहा हो 92, तब भी 9 - 2 ही लिखेंगे। ये 35 रहा होगा तब भी 5 - 3 लिखेंगे, ये अंतर होता है। ऐसे सवाल भी आपको मिलेंगे। मैंने कहा अंकों का योग क्या होता है, तो जैसे हमारी संख्या है 35, अगर अंकों का योग पूछा है मतलब 3 + 5। बात समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने कहा कोई संख्या इकाई और दहाई है, ठीक है, ये दहाई पे x हो गया, इकाई पे y, मान लो ऐसा है, तो हम क्या कहेंगे? x + y, ये हो गया अंकों का योग। समझ पा रहे हो? जिस तरह ये था उस तरह ये भी है। अंकों का योग मतलब इनके बीच में प्लस आ गया, बस। अंकों का योग मतलब इनके बीच में क्या आ गया? प्लस आ गया। ये बात क्लियर है? ठीक, अंकों का योग आप जान गए। ठीक है, यहाँ से हो गया अंकों का योग। अगर इसमें एक चीज़ और, 2 अंकों की संख्या में एक खास कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को समझेंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे। खास कनेक्शन जैसे मैंने कहा, एक गिनती हमारे पास 53 है, तो ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। आप सभी जितने हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सब जानते होंगे इकाई और दहाई के बारे में। ठीक है, इकाई दहाई पहले बहुत सुना जाता था, ज़्यादातर रिश्तेदार आते थे तो इकाई दहाई ही पूछते थे। ज़्यादातर इकाई दहाई और 19 का 17 का पहाड़ा यही सब सुनते थे, तो इकाई दहाई आप सब जानते होंगे। ठीक है, ये बात हम कह रहे हैं कि आप अभी भी इकाई दहाई जो पढ़ रहा है वो जानता होगा ये सारी चीज़ें। इसमें एक खास कंडीशन ये होती है कि दहाई वाले में हमेशा 10 से गुणा किया जाता है और इकाई को हमेशा जोड़ दिया जाता है। तो देखो 5 दाम 50, 50 और 3 53 हो रहा है कि नहीं? ये खास कंडीशन है, इसको समझना। आपके पास कोई संख्या है 2 अंकों की, 23 है, इकाई अंक ये है, दहाई अंक ये है। दहाई में मैंने कहा किससे गुणा किया जाता है? 10 से, और जोड़ा किया जाता है इकाई वाला अंक। 2 दाम 20, 3 23। ठीक है, ये बात अगर आप समझ गए तो आप समझ गए कि मैंने आपसे कहा कि इकाई वाला अंक जोड़ दिया जाता है, दहाई वाले में 10 से गुणा करते हैं। मान लेते हैं कि माना जब यहाँ 2 अंकों की संख्या है तो माना इकाई अंक x, इकाई और दहाई तो होगा, इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है।
दहाई अंक y। ठीक है, मैंने अभी आपसे क्या समझाया कि दहाई अंक y है और दहाई वाले अंक में 10 से गुणा करते हैं और जोड़ क्या देते हैं, इकाई अंक। लो भैया 10 को y से गुणा करे 10y प्लस x, ये हो गया हमारी मूल संख्या। मूल संख्या मतलब जो संख्या हमको ज्ञात करनी है, ये हो गई। अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग मतलब जैसे दो अंकों की संख्या मान लो x और y है, ठीक। मान लो दो अंकों की संख्या क्या है, x और y है, या फिर दहाई पे y था तो y और x है, इकाई पे x है। अंकों का योग मतलब क्या होगा, y प्लस x होगा। अंकों का योग मतलब y प्लस x होगा, या फिर x प्लस y होगा। बात तो एक ही है, चाहे 5 में 4 जोड़ो चाहे 4 में 5 जोड़ो, उत्तर तो 9 ही आएगा। जब जोड़ की चिन्ह तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार हम ये कह रहे हैं कि इसके कहने का मतलब है कि अगर x और y को जोड़ा जा रहा है, अंकों का योग कितना है, 9 आ रहा है। ये हो गया समीकरण 1। इस संख्या का 9 गुना, ये जो हमारी संख्या है 10y प्लस x का कितना गुना, 9 गुना। 9 गुना जो है वो संख्या के अंकों को पलटने से, अगर अंक को पलट दिया जाए, जब पलटेंगे तो क्या होगा, इकाई, जैसे हमारा संख्या क्या था 10y प्लस x था, अगर पलट देंगे इसका मतलब इकाई और दहाई, ऐसे था हमारी संख्या, इकाई पे x था दहाई पे y था। देखो दहाई पे y है इकाई पे x है, अगर पलट देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, दहाई पे x आएगा इकाई पे y हो जाएगा। उलटने पर तो x पहले और y बाद में हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 10 से गुणा होगा और y वाला पद जोड़ दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा दहाई में 10 से गुणा, इकाई को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो उलटने पर बनी संख्या क्या है, 10x प्लस y है। उलटने पर बनी संख्या क्या है, 10x प्लस y है। उलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। लो भैया इसका 2 गुना है। अब क्लियर है। 9 धाम कितना होगा, 90y। 9 को x से करेंगे 9x। 2 धाम कितना होगा, 20x। 2 को y से गुणा करेंगे 2y होगा। क्लियर है। चलिए इधर ले आइए सबको, 90y प्लस 9x, ये 20x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, ये प्लस में 2y है इधर आएगा माइनस में होगा, बराबर में क्या बचा, 0 बचा। 90y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 88y बचेगा। 20 में से 9 जाएगा तो 11 बचेगा, लेकिन 20 बड़ा है, 20 के आगे माइनस है तो यहाँ बचेगा माइनस का 11x, बराबर में बचा 0। आप नहीं समझे, मैंने कहा 90 के आगे प्लस और 2 के आगे माइनस, जब एक जैसी चिन्ह नहीं होती है तो घट जाता है। 90 में से 2 घटेगा, अरे भाई 90 में से 2 घटेगा तो 88 बचेगा, ठीक है। 90 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 88y। फिर मैंने कहा x वाले पद को देखें तो 20 के आगे माइनस है, 9 के आगे प्लस है, एक जैसी चिन्ह नहीं है तो घटेगा, और 20 में से 9 जाएगा 11 बचेगा, लेकिन 20 के आगे माइनस है इसलिए 11 के आगे भी माइनस होगा। क्यों, क्योंकि 20 बड़ा था, 9 छोटा था, 20 बड़ा था, जो बड़ा होता है उसके आगे की चिन्ह लिखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर 11 से इसको सरल कर दें तो 11 8 88, 11 एक कम 11 बराबर में 0। अरे 11 0 0, मतलब 11 से 0 को भाग करेंगे तो 0 होगा। इसको 11 से काटेंगे 11 8 88, इसको 11 से काटेंगे 1 आया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 11 से भाग करेंगे 0 आएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब इसको ऐसे भी तो लग सकते हैं, जैसे इसको लिखा है x को आगे, इसको भी x को आगे करके लिख लेते हैं, इसको भी x को आगे करके लिख लेते हैं। तो ये पहले x लिखेंगे, x के आगे माइनस है तो माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और बराबर में क्या है 0। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखो, अब हम एक चीज देख रहे हैं, x यहाँ भी x यहाँ भी, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसके आगे कोई गिनती नहीं है, इसके आगे भी कोई गिनती नहीं है, एक ही है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, चिन्ह भी उल्टा पुल्टा, कितनी अच्छी बात है। तो लिख देंगे, जब चिन्ह उल्टा पुल्टा होती है तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर
तब जोड़ देंगे आराम से। जोड़ने पर अब देखो एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, दो क्या है -x प्लस 8y बराबर 0। जोड़ने पर चिन्ह तो बदलती नहीं, ये वाला कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था कैंसिल हुआ। 8y और 1y कितना हो जाएगा 9y, 9 में 0 जुड़ेगा 9, 9 एक कम 9, मतलब सीधा सीधा है कि y बराबर कितना आया 1 आया। y बराबर कितना आया, 1 ही तो आया है, लीजिए हो गया। y बराबर 1 आया, y का मान किसी में भी रख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में लिख देंगे। y का मान 1 में रखने पर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, y की जगह 1 रख देंगे तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर ये प्लस 1 उधर जाएगा -1, यानी x बराबर कितना आएगा 8 आएगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ हो गया हमारा x बराबर 8। हमारी मूल संख्या क्या थी 10y प्लस x, मूल संख्या लिखते हैं, मूल संख्या क्या थी, मूल, अरे भाई इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, मूल संख्या को हम दूसरे पेन से लिखते हैं, इसी कलर से लिखते हैं, लिखेंगे मूल संख्या, इधर देखिएगा बराबर में क्या है 10y प्लस x, 10y प्लस x दिख रहा है, हाँ, अरे 0 को पोलियो मार दिया, 10y प्लस x, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10 गुना y की जगह पे कितना है भैया, y की जगह पे 1 रहेगा प्लस x की जगह पे 8 रहेगा, 10 एक कम 10, 10 प्लस 8 बराबर में कितना आया 18, यही हो गया हमारा मूल संख्या, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अब ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें है कि पहले हल लिखते हैं इसको फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है कि मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना कहाँ गई, एक बैंक गई और रुपया उसे कितना निकालना था 2000। उसने 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, किससे, खजांची से। खजांची कौन है, कैशियर है, जो वहां पैसे वितरण करता है, जो पैसे देता है। मीना ने टोटल नोट प्राप्त किए हैं 25, जिसमें से उसे 100 के और 50 के कितने कितने नोट मिले, हमें ये बताना है। तो मान लेते हैं कि माना रुपया 50 के नोटों की संख्या x है, नोटों की संख्या x तथा रुपया 100 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या क्या है y है। 50 के नोट्स की संख्या हमने x माना और 100 के नोटों की संख्या y मान लिया। तो उसने टोटल नोट प्राप्त किए 25, मतलब 50 का नोट x और 100 का नोट y, और दोनों नोट मिला के उसने कितने नोट प्राप्त किए हैं 25। ये हो गया समीकरण 1। फिर देखो 50 के नोट थे x, 100 के नोट थे y, तो रुपया उसे मिला है टोटल 2000। ये हो गया समीकरण 2। हमें क्या करना है, किसी एक पार्ट को बराबर कर लेना है, चाहे इसे चाहे इसे। तो हम किसी को भी बराबर कर लेते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने, अगर हम इसमें 100 से गुणा कर दें तो ये 100y हो जाएगा आराम से, है ना। ये 100x प्लस 100y, तो 100y और 100y बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे 100 से गुणा कर रहे हैं x प्लस y में, और 100 से ही गुणा कर रहे हैं किस में 25 में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 100x, यहाँ हो जाएगा 100y, और यहाँ हो जाएगा 2500। अब हम
यहाँ इसको लिख देंगे 1, इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1। अब 1 में से 2 को घटाएं चाहे 2 में से 1 को घटाएं, तो लिख देंगे समीकरण, ये तो आप जानते हो कि यहाँ घटाना ही है, जोड़ना नहीं है, जोड़ने पे चिन्ह वही रह जाती है, और जब दोनों की चिन्ह एक जैसी है तो हम घटाएंगे, घटाने पे चिन्ह बदल जाती है। समीकरण 1 में से किसी को भी घटा सकते हो, ठीक है, 1 में से 2 को घटाने पर, तो 1 क्या है, 1 क्या है भाई, 1 है 100x प्लस 100y बराबर 2500, 100x प्लस 100y बराबर में 2500, और समीकरण 2 क्या है, 50x प्लस 100y, 50x प्लस 100y बराबर में 2000। जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाती है, बदल जाती है, यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ प्लस था माइनस। अब देखो 100y से 100y कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में था। अब 100x में से 50x जाएगा तो कितना बचेगा, 50x। 2500 में से 2000 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 500 ही तो बचेगा। तो x बराबर होगा 500 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर होगा 50 बटा 5। अब बताइए 5 दहाम कितना होगा, 50, मतलब x बराबर कितना आया, 10 आया। x क्या था, 50 की नोट थी, तो 50 के नोट कितने प्राप्त किए उसने, 10 नोट उसे 50 के मिले हैं। अब क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब 1 क्या है, 1 है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25, x की जगह पे 10 रख देंगे, लो भैया यहाँ 10 रख दिया, 10 प्लस वाई बराबर 25, इसको उधर भेज देंगे तो ये प्लस 10 है, उधर जाएगा माइनस 10। अब यहाँ बचेगा y बराबर 25 में से 10 जाएगा तो 15, तो क्या होगा, x क्या था, 50 का नोट था, तो अतः 50 के नोटों की संख्या 10, y क्या था, 100 की नोट थी, तो 100 के नोटों की संख्या 15 है। अतः 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 10, तथा 100 के नोटों की संख्या 15 होगी, ठीक है, 15 होगी। 50 के नोट 10 थी तो 10 पचे 50 मतलब 500, 500 ये हो गया और 1500 ये हो गया, 15 और 5 20, 2000 हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अंतिम प्रश्न है इसका। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब 3 दिन का एक फिक्स किराया है, उसके अलावा अगर आप अतिरिक्त दिन रखते हैं तो उसका अलग से किराया है, ठीक है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रुपया 21 अदा किए, ठीक है। इसको हल करते हैं, लिखेंगे हल, इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे कि माना नियत किराया x है, नियत किराया जो है, या फिर प्रथम 3 दिन, 3 दिनों का किराया, नियत किराया मतलब 3 दिनों का, नियत किराया x रुपये तथा अतिरिक्त किराया जो अलग से लग रहा है उसे y मान लेते हैं। अतिरिक्त किराया क्या है, y रुपये, ठीक, ये हो गया। अब देखो किसने, सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक लिया, कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए। 7 दिनों में 3 दिनों का तो 100 रुपया हो गया, बचा कितना दिन, 7 दिन के लिए उसने लिया। यहाँ पे आप देखिए 7 दिन के लिए उसने पुस्तक लिया,
7 दिन में 3 दिन का तो x रुपया हो गया, बचा कितना दिन आपके पास? बचा आपके पास 4 दिन। ठीक, y के हिसाब से, अब 4 दिन का y के हिसाब से कितना रुपया दे रही है? 27 रुपये। समीकरण 1। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि 7 में से 3 दिन का घटा दिए तब ये 4 बचा है। यहाँ पे फिर देखते हैं दूसरी बात। सुशी नाम की एक लड़की थी जिसने 5 दिनों के लिए पुस्तक लिया। कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए, जिसमें एक फिक्स किराया है x। 3 दिनों का x रुपया है। अब बचा कितना दिन? 5 में से 3 दिन का तो हो गया, अब बचा 2 दिन का। 2 दिन का y के हिसाब से लगेगा, तब उसने कितना रुपया दिया? 21 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। सिंपल सा सवाल है। x और x बराबर है तो 1 में से 2 को घटा देंगे, चिन्ह एक जैसी है तो घटा देंगे, चाहे 1 में से 2 को घटाओ चाहे 2 में से 1 को घटाओ। तो लिखेंगे समीकरण बराबर है तो कुछ करना नहीं है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो देखो एक क्या है? x प्लस 4y बराबर 27। 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर में 21। घटाने पर ये चिन्ह क्या हो जाती है? आपस में बदल जाती है। ये प्लस में था माइनस, ये प्लस में था माइनस, ये प्लस में था माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 4y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा? 4y में से 2y जाएगा तो बचेगा 2y। 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, है ना। यहीं भी लिख देता हूँ। देखो 4y में से 2y जाएगा तो बचेगा 2y। 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे। देखो 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, मतलब y बराबर कितना आ रहा है? 3 रुपया। y बराबर 3 रुपया आया। y का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। 1 क्या है? 1 है x प्लस 4y बराबर 27, तो लिखेंगे x प्लस 4y बराबर 27। अब देखो x प्लस 4 गुना y की जगह पे कितना रखेंगे? 3 बराबर में कितना है? 27 है। तो x प्लस 4 ते कितना होगा? 12 और बराबर में है 27। इसको उधर भेज देंगे तो x बराबर 27 है, प्लस 12 है, उस पर जाएगा तो माइनस 12 होगा। x बराबर कितना होगा? 27 में से 12 जाएगा 15 रुपये। मतलब 3 दिनों का 15 रुपये, उसके बाद हर एक दिन का कितना रुपया लग रहा है? 3 रुपया लग रहा है। तो लिखेंगे अतः नियत किराया रुपया 15 तथा चल रहा है रिकॉर्डिंग, हाँ, तथा अतिरिक्त किराया रुपया कितना है? अतिरिक्त किराया y था 3 है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नियत किराया कितना है? 15 और अतिरिक्त किराया कितना है? 3 है। ये आपका y था, अतिरिक्त किराया y था तो 3 आया, y का मान 3 आया, और नियत किराया x था, x का मान 15 है तो 15। ठीक है, अब ये रहा आपका सवाल। आपको PDF में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपको ये सवाल मिल रहा है, इसका आंसर आप सॉल्व करके कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका आंसर चेक करेंगे। या फिर आप आपको टेलीग्राम पे भी ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप जहाँ से चाहें, चाहे व्हाट्सएप चैनल पर ले लें। बाकी आपका इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ये पूरा ऐसे लिखा है, ये पूरा आपको नोट्स भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगा, और ये आपको क्वेश्चन भी सारा मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। वैसे भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा।